दीपक शर्मा ने नामांकन कर कहा, गढ़वा में व्याप्त है भ्रष्टाचार। गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बुधवार को अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपक शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी बात रखी। दीपक शर्मा ने कहा कि गढ़वा नगर परिषद में भ्रष्टाचार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का आतंक फैला हुआ है, जिससे लोगों के बीच आपसी मतभेद बढ़ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि वे बीते 2 वर्षों से नगर परिषद की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आरटीआई के माध्यम से सरकार के सचिव स्तर तक पत्राचार कर कई मामलों को सामने लाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि वे आजसू पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं और इस दौरान भी उन्होंने कई बार गढ़वा से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। दीपक शर्मा ने स्पष्ट किया कि नगर परिषद का यह चुनाव दल के आधार पर नहीं बल्कि निर्दलीय है। बावजूद इसके वे जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें जनता के बीच जाकर पूरी मजबूती से रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन नहीं किया। साथ ही उन्होंने कार्यपालक अधिकारी पर भी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर गढ़वा की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही चुनावी माहौल और तेज हो गया है। सबसे पहले गढ़वा के नगर परिषद के सभी मतदाता को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज नामांकन हम लोग दाखिल किए गढ़वा नगर परिषद में। यह भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का आतंक लोग मचा करके रखा है। इसके लिए आजसू पार्टी लगातार आज पिछले 2 वर्षों से इन सभी विषयों पर नज़र रखे हुए था। इसके साथ ही आरटीआई के माध्यम से हो चाहे सरकार के सेक्रेटरी के माध्यम से हो, इन मुद्दों को लेकर के आजसू पार्टी ने लड़ने का काम किया है। वो आजसू पार्टी के हम लोग पदाधिकारी रहे थे, लेकिन चूंकि अब ये पार्टी बेसिस पे चुनाव नहीं हो रहा है, ये निर्दलीय चुनाव है, एक तरह से दल के आधार पर नहीं हो रहा है। लेकिन जो विषय के लिए दीपक शर्मा ने लड़ा है उस विषय को लेकर के हम गढ़वा नगर परिषद के मतदाता के बीच में जाएंगे। और वही विषय है, चूँकि गढ़वा शहर को यहाँ का जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और शहर के लोग जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ यहाँ के उपाध्यक्ष को बनाया था, यहाँ अध्यक्ष को चुनाव किया था, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी थी कि गढ़वा का मान सम्मान और जो भारत सरकार के द्वारा जो पैसा मिलता है, जो राज्य सरकार के द्वारा पैसा मिलता है और गढ़वा शहर के एक एक मकान से जो टैक्स मिलता है, वो टैक्स का पैसा से गढ़वा का शहरी क्षेत्र का विकास का पैमाना और उनके दरवाजे तक विकास का किरण पहुँचे, ऐसा काम करना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य है गढ़वा के लिए कि ये जनप्रतिनिधि बन करके वही भ्रष्टाचार के आतंक के चाशनी में ये लोग डुबकी लगाते आज तक आए हैं। आज 200 करोड़ रुपए से अधिक का राशि यहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी और यहाँ का उपाध्यक्ष, यहाँ का निवर्तमान अध्यक्ष पूरा लूट करके, खसोट करके गढ़वा को खंडर बना चुके हैं। और दूसरा बात आप देख लीजिए, उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार के मामला में भी निवर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके जो प्रतिनिधि हैं मामला दर्ज है। अध्यक्ष के ऊपर और अध्यक्ष के प्रतिनिधि जो उनके पतिदेव हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला, वो अभी जेल से बेल पर ले करके वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम जनता से भी यही विषय को लेकर के मैं जानना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से गढ़वा में हुआ है, एक एक घर के दरवाजे तक विकास का किरण पहुंचना चाहिए था, वह इन लोगों ने अंधकार पूरा गढ़वा में मचा करके रखा है। और हम लोग खासकर दीपक शर्मा और बाकी हमारे जितने साथी लोग हैं, इन विषयों को लेकर के हम लोग मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और ये विषय एक एक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस उम्मीद के साथ अगर गढ़वा के यहाँ का मतदातागण अगर दीपक शर्मा पर भरोसा जताते हुए अगर हमें कहीं अवसर मिला तो निश्चित रूप से गढ़वा का विकास का कायाकल्प ही नहीं, यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ पर मुख्य रूप से शिक्षा और खासकर आम लोगों को जो स्वास्थ्य का सुविधा यहाँ सदर अस्पताल में भी नहीं मिल पाता है, वो हमारा प्राथमिकता में है। और भ्रष्टाचार का जो बात हम लोग कहे हैं, यहाँ का एसडीओ साहब जांच करके जांच रिपोर्ट सर्टिफाइड कॉपी हम लोगों के पास, दीपक शर्मा के पास उपलब्ध अब हो चुका है। एक एक चीज़ जनता के बीच में पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चुनाव जीत और हार चाहे जो भी परिस्थिति हो, मैं जीतने का तो दावा भी करता हूं, लेकिन जीत हार लगा रहता है, इसमें
हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ ये संघर्ष जारी रहेगा और ऐसे लोगों को जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष रहे हैं निवर्तमान में, यहाँ के कार्यपालिक पदाधिकारी रहे हैं, निश्चित रूप से इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे दीपक शर्मा भेजने का काम करेगा। जय हिंद। सभी गढ़वा वासियों को प्रणाम, जोहार, नमस्कार।